तो ये कहानी है दो परिवारों और चार दुल्हनों की, जहां सोच का एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। ये कहानी शुरू होती है दो सासों से, जो अपने बेटों के लिए एकदम अलग दुल्हनें चाहती थीं। पहली सास सुनीता को चाहिए थी एक मॉडर्न शहरी बहू जो परिवार का स्टेटस बढ़ाए, लेकिन उनकी देवरानी मालती की सोच तो एकदम उलट थी। और इन्हीं दो अलग सोच पर टिका था उनके बेटों का भविष्य। तो बस घर में आईं चार दुल्हनें, दो शहर की मॉडर्न और दो गांव की पारंपरिक। और ये फर्क तो शादी के दिन से ही साफ नजर आने लगा। रीता और शनाया, जो शहर से थीं, अपने साथ ढेर सारा दहेज और कीमती सामान लेकर आईं। और दूसरी तरफ थीं गांव की दुल्हनें पुष्पा और मानवी, जो बस दो जोड़ी कपड़ों में आईं। अब बारी थी मुंह दिखाई की रस्म की। सबकी नजरें बस इन नई दुल्हनों पर टिकी थीं। शहरी बहुओं ने मॉडर्न गाउन पहने, वहीं गांव की दुल्हनें पारंपरिक बनारसी साड़ियों में सजी थीं। शहरी दुल्हनों का यह अंदाज मेहमानों को कुछ खास पसंद नहीं आया। बातें बनने लगी। लेकिन गांव की दुल्हनों ने अपने संस्कारों और सादगी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आया। परिवार के बिजनेस पर एक बड़ा संकट आ गया। और इसी मुश्किल घड़ी में होनी थी चारों बहुओं की असली पहचान। रीता और शनाया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनकी महंगी शॉपिंग और पार्टियां चलती रहीं। वहीं पुष्पा और मानवी ने तो नई साड़ियों का खर्च बचाने के लिए अपनी पुरानी साड़ियां ही पहनी। उन्होंने घर के छोटे छोटे खर्चों से पैसे बचाकर एक एक रुपया जोड़ना शुरू कर दिया। और ये बचाए हुए पैसे उन्होंने अपनी सास को दे दिए, ताकि बिजनेस को बचाया जा सके। सुनीता के लिए ये एक बड़ा झटका था। जिन्हें वो गंवार समझती थी, आज वही परिवार की ढाल बनी। उन्हें अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गांव वाली बहुओं को गले लगा लिया। तो सवाल यही उठता है कि किसी इंसान की असली कीमत उसकी दौलत है या उसके संस्कार।